ज़ोन स्टिचिंग आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से एक वायरल नेक डिज़ाइन लेके आई हूँ, बहुत ही आसान है। आपने इसको अच्छे से देख लेना है, इसकी हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास शर्ट है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे इसका फैलाव जो रखना है, वो मैंने यहाँ पे 3 इंच 2 पॉइंट रखना है। साढ़े 3 इंच मैं यहाँ पे नहीं रख रही क्योंकि ये मुझे थोड़ा-सा जो है वो खुला-खुला सा फ़ील होता है, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच 2 पॉइंट पे इस तरह से निशान लगाया है। अब इसका जो डीप मैं ये रखूँगी वो भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल बराबर में रखना है। जैसे ऊपर से हमने 3 इंच 2 पॉइंट रखा था, अब इसका डीप भी मैंने 3 इंच 2 पॉइंट ही रखा है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर निशान लगा देने हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो हमने नीचे वाली साइड से एक लाइन लगा दी है, निशान लगा दिए, ऊपर वाली साइड से भी हमने निशान लगा दिया है। जैसे एक चौकोर पीस रेडी करते हैं, उस तरह से मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने जो है इस तरह से राउंड शेप में गोलाई में मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी। अच्छा, ये गोलाई हमारी किस तरह से अच्छी परफेक्ट होगी, वो तरीका आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे ये करूँगी, ये देखिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ। अगर आपके पास ये 1 इंच पे आ रहा है मार्जिन, तो ये आपका परफेक्ट तरीका है। इस तरह से आपकी जो ये राउंड शेप है ये बहुत ही बेहतरीन है। तो अब हमने ये देखिए मैं इसके ऊपर जो है कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग इस तरह से हमने यहाँ पे कर लेनी है कि नीचे वाला जो फैब्रिक है वो कट नहीं होगा। नीचे वाली बैक साइड है तो ऊपर वाली फ्रंट साइड है, तो मैं यहाँ पे ऊपर वाली फ्रंट साइड पे ही कटिंग कर दूँगी। ये देखिए जिस तरह से ऊपर वाली फ्रंट साइड पे मैंने कटिंग कर दी है। अच्छा, कटिंग का हमने इस तरह से कर दिया। अब इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको सँभाल के रखना है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल हल्का-सा हाफ़ इंच से भी कम हमने यहाँ पे निशान लगाया है। अब इस निशान के मुताबिक मैंने यहाँ पे कट कर देना है, ये देखें इस तरह से। अच्छा, मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। कटिंग इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दी है। कटिंग करके अब इसके ऊपर हमने जो है अपने नेक को रेडी करना है, तो वो भी आपने देख लेना है कि नेक मैं किस तरह से कट करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ्यूज़न पेपर है, इसके ऊपर हम ये देखिए 6 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है, इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो यहाँ पे 12 इंच ली है। अब इसके ऊपर हमने अपने गले को कट करना है, ये फ्लैट बैंड कॉलर है, तो आपने देख लेना है कितना आसान तरीका है। सबसे पहले मैं अपना नेक जो मैंने यहाँ पे शर्ट का कट किया था उसको इसके ऊपर रख के यहाँ पे एक निशान लगा दूँगी। अब इसे हमने नीचे लेके आना है, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, नीचे हमने इसको इस तरह से रखना है, ऊपर हमने जो बैक साइड की नेक हमने यहाँ पे ली थी वो मैंने 3 इंच 2 पॉइंट ली थी, तो यहाँ पर 3 इंच 2 पॉइंट पे मैंने निशान लगा देना है। एक ये तरीका हो गया। इस तरह से हमने अब ये देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूँगी, उससे पहले मेरे पास जो हमने यहाँ पे कट किया था छोटी-सी कतर है, ये भी आप देख सकते हैं बैक साइड की, ये भी बिल्कुल बराबर में है। आप ये भी लगा के निशान लगा सकती हैं, आप ऐसे भी निशान लगा सकती हैं। तो अब इसके ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। ये देखिए, ये बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है जो यहाँ पे गला रखा है। अब इस गले के ऊपर हमने इसी तरह से निशान लगा देना है। बिल्कुल राउंड शेप में हम जैसे हमारे पास ये नेक है उसी तरह से ही यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी। अच्छा, इसके ऊपर अब हमने एक निशान लगा दिया है। अब दूसरी हमने यहाँ पे जो लेनी है वो मैंने यहाँ पे 1 इंच से कम हमने इसका बैन बनाना है। आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा-छोटा साइज़ रख सकते हैं। अगर आपको 1 इंच पे ही अच्छा लग रहा है तो आप 1 इंच पे ही लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच से कम लिया है। ये देखिए, बहुत ही नफ़ीस और खूबसूरत लगता है। हर ब्रांड इसी तरह का जो नेक है वो रेडी करता है और पहने हुए भी ये जो नेक होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी बड़ी ही डिमांड है भई, आपने भी देख लेना है, सीख लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। अब हमने ये करना है कि इसके ऊपर कटिंग कर देनी है। ये देखिए जो हमने यहाँ पे इसी तरह से हमारी मार्किंग अच्छी है, तो हमारी कटिंग भी अच्छी होगी। जो भी हमने निशान लगाने हैं वो अच्छे तरीके से परफेक्ट निशान लगाने हैं। जब हम कटिंग करेंगे तो हमारी कटिंग भी अच्छी होगी। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने उसी के हिसाब से जहाँ से मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं, उसी के ऊपर ही मैंने इसको कट कर देना है। ख़्याल रहे आपका जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको हमने कट नहीं करना। हमने यहाँ पे जो मार्किंग की है उसी के ऊपर ही कट करना है। तो यहाँ पर हमने जो इसको कट कर देना है। तो ये देखिए जी, बेहतरीन तरीके से इसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग करके अब हमने ये जो मेरे पास नेक है इसको मैं यहाँ पे नीट करके इस तरह से इसकी कटिंग कर दूँगी। अब इसको मैं खोल के भी आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से हमारा जो नेक है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कट हो चुका है। तो ये देखिए जिसको हमने यहाँ पे खोल लेना है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जिस तरह से हमने इसको यहाँ पे कटिंग कर दी, कितना खूबसूरत और बेहतरीन तरीका है। बहुत ही आसान तरीका है। आप भी इस तरह से यकीन करें, अगर आपने इस तरह से कटिंग कर ली मेरी ही वीडियो से देख के, तो आप भी इसी तरह से बेहतरीन जो है वो एक नेक डिज़ाइन रेडी कर सकेंगे। अब इसकी स्लिट जो मैंने यहाँ पे लेनी है वो मैंने यहाँ पे 13 इंच ली है। और इसकी जो डीप मैंने यहाँ पे लिया है वो मैंने 2 इंच लिया है। 2 इंच पे इस तरह से एक फ्यूज़न पेपर लेके इसके सेंटर में मैंने कट लगा दिया है। अब इसको मैंने यहाँ पे रखना है, ये देखिए मेरे पास शर्ट है, फ्रंट हिस्सा है शर्ट का।
अब इसे हमने बिल्कुल इसकी जो हमने क्रीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये देखिए, ये क्रीज़ है और इसके बिल्कुल हमने सेंटर में इसको इस तरह से लगा देना है। अच्छी तरह से इसे मैं प्रेस कर देती हूँ। प्रेस कर लेना है, प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर हमने कटिंग कर देनी है। ये देखिए मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अब इसके ऊपर मैंने जो है यहाँ पे कटिंग कर देनी है। बिल्कुल सेंटर में मैं यहाँ पे जो कट लगा हुआ है, उसी हिसाब से ही मैंने इसके ऊपर कट लगा देना है। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अच्छा, कटिंग मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर दी है, तो अब हमने ऊपर से भी इसको कट करके नीट कर लेना है। ऊपर से भी इसकी कटिंग कर दी है। अच्छा, कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो है वो 2 पट्टियाँ मैंने यहाँ पे इस तरह से रेडी की हैं। ये जो पट्टी है ये 1.5 इंच की है, इसको मैंने इस तरह से कट करके प्रेस कर दिया है। अब हमने इसको इसके ऊपर लगाना है। ये देखिए जी, ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। नीचे से हमने फैब्रिक पट्टी को अच्छी तरह से सेट कर लेना है और इसी तरह से इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। हमने यहाँ पे सिलाई जो है एक बूट की सिलाई लगानी है, बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी और फ्यूज़न पेपर के ऊपर ही सिलाई लगानी है। ये चीज़ आपने देख लेनी है। फ्यूज़न पेपर के ऊपर मैं यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दूँगी, एक फुट की मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी। अब इसको हमने हल्का-सा मोड़ लेना है और हमने यहाँ पे दूसरी पट्टी भी रख दी है, तो उसको भी हमने इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। पट्टी को इस तरह से अच्छी तरह से सेट करते जाएँगे और इस तरह से बिल्कुल हमने यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए कितना नीट हमारी सिलाई है। जब भी आपने सिलाई लगानी हो, सिलाई आपकी बारीक होनी चाहिए। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कट करके छोटा-सा कट लगा दूँगी सेंटर से। इस तरह से छोटा-सा कट लगा दिया है, तो अब हम इसको सीधा कर लेना है। किस तरह सीधा करना है वो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारी सीधी साइड है। तो अब हमने इसके ऊपर इस तरह से इसको बैक साइड पे पलट लेना है। ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे डोरी लगाती हैं या फिर आप पलटा भी इसको कह सकती हैं। अब इतना ही हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। हमने यहाँ पे बहुत मोटी वाली भी पाइपिंग नहीं लगानी। हमने यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल बारीक और खूबसूरत सी यहाँ पे पाइपिंग की तरह इसको इस तरह से मोड़ के अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। अच्छा, जब हमने फ्रोज़न पेपर के ऊपर सिलाई लगाई थी, तो इसके ऊपर हम जब इसको हम बैक साइड पे टर्न करेंगे तो ये इतना ही जो है मोटी और खूबसूरत सी आपके पास जैसे हम लगाते हैं, पल्टा लगाते हैं या फिर जैसे आप ये देख लीजिए, हम इसके ऊपर पाइपिंग करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होती है। अब इसको नीट तरीके से इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर अच्छा, जब हमने यहाँ पे इसको इस तरह से सीधा करना है तो नीडल इसके अंदर ही होगी, फैब्रिक के अंदर, तो इसी तरीके से हम इसको इस तरह से घुमा के अब ऊपर की तरफ से ले आएँगे। ये देखिए, अब हमने इसके ऊपर भी अच्छी तरह से सेट करते जाना है और यहाँ पर भी हमने सीधी सिलाई लगा देनी है। ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। इसको हमने अच्छी तरह से मोटा-मोटा हमने यहाँ पे पाइपिंग नहीं लगानी, जैसे हम बहुत ही बारीक और खूबसूरत से गले के ऊपर एक बेहतरीन सी पाइपिंग की तरह इसको बना के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागे को इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब ये देखें जिस तरह से मैं इसको सीधा कर देती हूँ, इसके ऊपर अब हमने निशान लगाने हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बहुत ही बेहतरीन नेट जो है वो रेडी हो चुका है। इसकी जो फ्रंट साइड है इसके ऊपर अभी हमने एक और फैब्रिक पट्टी लगानी है। तो ये देखें जी, ये हमने यहाँ ऊपर हमने 3 इंच पे कट किया था, अब हमने यहाँ पे साढ़े 3 इंच पे इस तरह से मार्क लगा देना है। आप 4 इंच पे भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से दिया, आप 4 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा जो रेडी गला बनता है वो 7 इंच का बनता है। तो अब हमने यहाँ पे एक पट्टी ली है, उस पट्टी को हमने इसके अंदर ये देखिए पट्टी मैंने यहाँ पे डबल ली है, इसे मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। ऊपर वाले हिस्से को हमने फ़ोल्ड करना है और जहाँ पे जो मैंने निशान लगाया है, उसी निशान के मुताबिक ही मैंने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें जी, अब जो हमने पहले वाली जो सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ही दोबारा से हम सिलाई लगा देंगे। तो आपने अच्छी तरह से देख लेना है वीडियो को कि किस तरह से मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है वो बता रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाती जाऊँगी। उसी सिलाई के ऊपर ही दोबारा से हमने सिलाई लगाना है ताकि नीचे वाली जो हमारी चीज़ है गले वाली वो कवर हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसकी जो सुई होती है ना मशीन की, उसको हमने इसके अंदर रखते हुए इसको घुमा लेना है। अब इसके ऊपर फिर से मैं यहाँ पे सिलाई चला दूँगी। जो भी लोग नए हैं, जो इस तरह से डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, जिन लोगों को शौक है, तो वो वीडियो को अच्छी तरह से देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको सारी डिज़ाइनिंग समझ आ सके। अगर आप इसको कट-कट के करके देखनी है तो फिर डिज़ाइनिंग की समझ में नहीं आती। तो इस तरह से धागा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद ये देखिए, ये किसी बेहतरीन तरीके से जो है हमारा नेक बहुत ही नीट और खूबसूरत हमने सफाई के साथ इसको बना दिया है। अब हमने जो है इसकी बैक साइड इसके साथ हमने यहाँ पे लगा देनी है। तो बैक साइड के ऊपर मैंने इस तरह से दोनों तरीके से सिलाइयाँ लगा दी हैं। इसको मैं सीधा कर दूँगी, ये देखिए। सिलाइयाँ अच्छी तरह से लगा दी हैं।
अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो नेक है, इसकी बैन है, इसको मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस कर दिया था। प्रेस करके अब हमने हाफ इंच के मार्जिन के साथ इसको कट कर देना है। ये हाफ इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे रखना है। बाकी का जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है ऊपर का, वो हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए, जिस तरह से इसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अच्छा, इस तरह से कटिंग कुछ इस तरह से हो चुकी है, तो अब हमने यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ऊपर वाली जो इसकी साइड है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको नीट कर दूँगी। अब तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। जो भी आसान मुझे लगता है वही तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि जो भी लोग इस तरह से इसको मुश्किल लगता है बैन लगाना, वो भी इसी तरीके से सीख जाएँगे। तो इसको हमने इस तरह से ऊपर वाली साइड को अंदर की तरफ से फ़ोल्ड करके हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी। जब भी आपने घुमाना हो नीडल आपने फैब्रिक के अंदर ही रखनी है, तो ही आपने इसको जितने भी घुमाते जाएँगे हमारी नीडल यहाँ से नहीं निकलेगी और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इस तरह से हमारी इसके ऊपर सिलाई हो जाएगी। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे ये देखिए, अब इसको फिर से घुमा के हमने फैब्रिक को ऊपर वाले फैब्रिक को फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कट करके अब इसको मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। ये देखिए जिस तरह से। अच्छा, इसका साथ हमने कट करना है, हमें बिल्कुल भी सिलाई के ऊपर कट नहीं लगाना। तो बहुत ही एहतियात से, बहुत ही ध्यान से आपने इसको यहाँ पे कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पे इस तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से भी हम कट कर देंगे और दूसरी साइड से भी। अब इसके अंदर भी हमने छोटे-छोटे से जो है वो कट लगा देने हैं। अच्छा, दोनों साइडों से मैंने यहाँ पे कट लगा दिए हैं। अच्छा, छोटे-छोटे से कट लगा दिए हैं, सिलाई के ऊपर हमने कट नहीं लगाना। तो ये मेरे पास ग्लू है, फैब्रिक ग्लू, ग्लू हमने इसके फैब्रिक के ऊपर लगा देनी है। ये देखिए जिस तरह से। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकती हैं, जो भी आपके पास हो, जो भी आपको आसानी से मिल जाए फैब्रिक ग्लू, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसको हमने इस तरह से नीट कर लेना है। ये देखिए, ये ऊपर वाले फैब्रिक को हमने नीट कर देना है। बिल्कुल हमारा ये जो बैन है इसी के ऊपर ही। अब नीचे वाले फैब्रिक का जो मार्जिन है, इसे हमने सिलाई के अंदर लगाना होता है, तो ये हमें हाफ इंच ही चाहिए। अब ये देखिए, इसको मैं सीधा कर देती हूँ। ये देखिए, इसका कोना कितनी आसानी से जो है वो निकल आया है, बगैर सुई की हेल्प से, बगैर किसी कैंची से। अच्छी तरह से हमने इसको अब यहाँ पे प्रेस कर दूँगी। ये देखिए जी, मैंने इसको गले को यहाँ पे प्रेस कर दिया है, बहुत ही नीट। अब हमने इसके ऊपर लगाना है, इस तरह से नहीं लगाना। तरीका मैं आपने बता देती हूँ, आपने देख लेना है। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल इतनी इसके बराबर में रखना है और इसी के बराबर में रखते हुए मैं इसको यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ये देखें जी, इस तरह से। यहाँ पर हमने पक्का कर देना है, हमने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगा देनी है। एक सिलाई मैंने इस तरह से 1-2 टाँके लगा देने हैं, फिर से हमने इसके ऊपर 2-3 टाँके लगा के इसको अब हम यहाँ पे सीधा लेते आएँगे। अब इसको हमने घुमाते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। बैंड के ऊपर हमारी सिलाई नहीं लगेगी, जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे लिया था, हाफ इंच वाला, उसी के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। बस जो हमने बैंड के ऊपर जो फ़ोल्ड किया था, बैंड के बिल्कुल बराबर में हमने इसी तरह से नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब गले को भी और नीचे वाले फैब्रिक को भी अच्छी तरह से सेट करके इसी के ऊपर हम सिलाई लगाते आएँगे। ये देखें जी। अब मैं यहाँ पे जो है इसको सेट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप यकीन करें, आपने इस तरह से 1-2 बार किसी रफ़ फैब्रिक के ऊपर भी इसी को बना दिया, तो आप बहुत ही एक्सपर्ट दर्जी की तरह जैसे बनाती हैं ना, आप इसी तरह से बना पाएँगे। बस इसके ऊपर आपने थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी होती है। वीडियो देख के आपने ना इसको बार-बार 1-2 बार बना लेना है किसी भी रफ़ ड्रेस के ऊपर। फिर आप इसको अपने किसी भी अच्छे ड्रेस के ऊपर बनाएँगे तो ईज़ी तरीके से बन जाएगा और बहुत ही खूबसूरत और एक बेहतरीन गला आपके पास रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब इसके ऊपर हमने इसको घुमाते जाना है और यहाँ पर सिलाई मैं आपको दिखा दूँगी, बिल्कुल हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो नेक रेडी नहीं हुआ। ऊपर वाला जो पैन है, हमने गले के हिसाब से ही रेडी किया था, तो बिल्कुल हमने उसी के मुताबिक ही इसकी कटिंग की थी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि कभी हमारा जो पैन है वो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, तो फिर ऐसा कोई भी मसला नहीं होता। तो अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागा कट करके ये देखिए, अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी, तुरपाई कर दूँगी। तो तुरपाई करने का ये तरीका है, जो भी हमारे पास इसी तरह से ये देखिए एक्स्ट्रा जो रफ लग रहा है आपको, वो हमने अंदर कर देना है पैन की तरफ और अंदर करते हुए हमने इसके ऊपर इसी तरह से सारी मैं यहाँ पे तुरपाई कर दूँगी। मैं आपको ये तुरपाई करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। आप ऐसा भी कर सकते थे, सबसे पहले आपने यहाँ पे किसी भी ग्लू से गले को इसी तरह से इसके ऊपर फिक्स कर दें, उसके बाद आपने इसके ऊपर तुरपाई कर लेनी है। सारा जो भी रफ है वो हमने इसको अंदर की तरफ पैन की तरफ कर लेना है, ऊपर की तरफ ये देखिए। अब अंदर की तरफ करके मैंने इसके ऊपर जो है वो तुरपाई लगा देनी है।
तुरपाई हमने इस तरह से लगानी है, हमारे बैक वाली फैब्रिक के ऊपर हमारा धागा नहीं आएगा, अंदर वाले फैब्रिक के साथ ही रहेगा। बैक वाली हमारी जो सीधी साइड है उसके ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी कि हमने इसके ऊपर तुरपाई की है। आप इस सारे नेक के ऊपर मैं आपको बस अब थोड़ा-सा दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसके ऊपर तुरपाई की है। ये देखिए जी, ये बिल्कुल आसान भी नहीं है, बस थोड़ा-सा मुश्किल है, 1-2 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ईज़ी तरीके से बना पाएँगे। इसकी बड़ी ही डिमांड है, हर जो ब्रांड है वो इसी तरह का नेक रेडी कर रहा है और पहने हुए बड़ा ही ग्रेसफुल लगता है इस तरह का सूट। आप अपने ईद की ड्रेस के ऊपर बना सकती हैं। अच्छा, इसका जो फ्रंट है वो आपको मुख्तलिफ तरीके से मैं बना के दिखाया करूँगी कि किस तरह से और भी डिज़ाइन के साथ इसको रेडी किया जा सकता है। तो ये मेरे पास खूबसूरत सा गला रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारे से मैंने इसके ऊपर बटन्स लगा दिए थे फ्लावर वाले। जैसे हमारे पास प्रिंट है उसी के हिसाब से मैंने इसके ऊपर बटन लगाए हैं। तो ये देखें जी कितना नीट हमारे पास जो है ये रेडी हो चुका है नेक इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फ्रंट साइड है ये देखें। बेहतरीन खूबसूरत सा नेक रेडी हो चुका है। बैक साइड से भी आप देख सकती हैं बहुत ही प्यारा। अगर आपको थोड़ी-सी भी मेरी वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को और लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में।